अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था कि आज मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के लोग रहते हैं, एक तो वो जिन्होंने ताज देखा है, दूसरे वो जिन्होंने ताज नहीं देखा। होंगी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज आप ताजमहल से जुड़े 15 ऐसे तथ्यों को जानोगे जो शायद ही आपने पहले सुना होगा। ताजमहल की सबसे ज़्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़े अद्भुत प्रेम कहानी की वजह से है। बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में इस इमारत को बनवाया था। मुमताज़ का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज़ महल नाम दिया, जिसका अर्थ है महल का बेशकीमती रत्न। महज 38 वर्ष की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय मुमताज़ की मृत्यु हो गई। उस समय वो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में थी। अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु से बादशाह बेहद दुखी हुए, जैसे उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई, और आखिर उनकी याद में शाहजहां ने ताज को बनवाने का फरमान जारी किया। मुमताज़ की मृत्यु के बाद उनके शव को पहले बुरहानपुर में ही दफनाया गया था। इसके बाद शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया। फिर बुरहानपुर से मुमताज़ के शव को निकालकर जहां ताज बन रहा था उसके पास एक बगीचे में दफनाया गया। ताजमहल को पूरी तरह बनकर तैयार होने में पूरे 22 वर्ष लगे। तब तक मुमताज़ महल का शव बगीचे में बनाई गई कब्र में ही दफन रहा। बाद में उसे निकालकर ताजमहल के अंदर मुख्य गुंबद के नीचे दफन किया गया। ताजमहल की चारों ओर जो 4 मीनारें हैं, ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि चारों बाहर की ओर हल्की झुकी हुई हैं, और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी कोई आपदा आने पर अगर ये मीनारें गिरें भी तो बाहर की तरफ गिरें और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान ना हो। आज हज़ारों टूरिस्ट जो ताज को देखने आते हैं वो ये नहीं जानते कि वो जो सामने से देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाज़ा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज़्यादातर टूरिस्ट ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुग़ल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही एकमात्र रास्ता थी। ये एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर ताज तक आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वो बहुत पहले ही नष्ट हो गया था। बादशाह और उनके मेहमान इसी नदी के रास्ते ताज आया करते थे। ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है वो किसी ज़माने में सोने का हुआ करता था। दरअसल 19वीं सदी के शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया था। ये कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद मज़दूरों व कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एकदम अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मज़दूरों और कारीगरों को ज़िंदगी भर की पगार देकर उनसे एक करारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी दूसरी कोई इमारत नहीं बनाएंगे। ताजमहल की नींव बनाते समय ताज के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए थे। ये कुएं ताज की नींव को और मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों में ये खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी ये उतनी और मजबूत होती रहेंगी, और इन लकड़ियों को नमी ताज के पास बहने वाली यमुना नदी के पानी से मिलती है। यमुना के पानी का स्तर हर साल घट रहा है और लकड़ियों में नमी की कमी आ गई है, और शायद यही वजह है कि साल 2010 में ताज में दरारें देखी गई थीं। एक कुछ इस तरह की कहानी प्रसिद्ध है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरे किनारे काले संगमरमर से एक ऐसा ही काला ताज बनवाना चाहते थे। कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज़ की तरह अपने लिए भी एक मकबरा बनाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो काला ताज महल बनवा पाएँ औरंगज़ेब ने उनको कैद खाने में डलवा दिया। लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि ये बाद में बनाई गई मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। जिस जगह शाहजहां के काला ताज बनवाने की बात कही जाती है वहाँ कई खुदाई की जा चुकी है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह पता चले कि शाहजहां काला ताज बनवाना चाहते थे। ज़्यादातर लोगों को ये भ्रम है कि कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है।
ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंचा है। कई देशों में ताजमहल की नकल पर बनी इमारतें मौजूद हैं, जैसे चीन, बांग्लादेश और कोलंबिया में, और ऐसी एक इमारत भारत में भी मौजूद है, बीबी का मकबरा। ये इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में 17वीं सदी के आखिर में बनवाया था। इसे ताजमहल की तर्ज पर बनाया गया था। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद से छोटा है और इसका सिर्फ गुंबद ही संगमरमर का है। बाकी निर्माण प्लास्टर से कराया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार ने ताजमहल के मकबरे के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर सुरक्षा कवच तैयार कराया था, जिससे कि हवाई बमबाजों को भ्रमित किया जा सके और ये जर्मन और जापानी हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान करा पाए। 1965 और 1971 भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भी यही तरीका अपनाया गया था। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने लेपिस लेज़ली जैसे कई बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोदकर निकाल लिया था। सन 1653 में जब ताज बनकर तैयार हुआ तो उस समय इसके निर्माण की कीमत करोड़ों में आंकी गई थी। उसी हिसाब से अगर आज ताज बनवाया जाए तो इसे बनाने में कम से कम 57 अरब 60 करोड़ रुपए लगेंगे। शाहजहां का सारा ध्यान ताजमहल को एक खूबसूरत रूप देने में लगा रहा और इसी बीच शाहजहां के ही बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला कर अपने पिता को कैदी कर लिया। जब शाहजहां से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि उनको एक ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां वो ताज को देख पाएं, और उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई। कैद में रहते हुए भी शाहजहां हर वक्त बस ताज को देखते रहते और वहीं उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस लिए। मृत्यु के बाद उन्हें मुमताज़ के साथ ही ताजमहल में दफनाया गया। शाहजहां ये जानते थे कि ये दौलत, ये शान और शौकत सब एक दिन ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी यादगार चीज़ बनाई जाए जो हमेशा रहे, और उन्होंने अपनी प्रिय की याद में ताज को बनवाया। आज शाहजहां नहीं है और उनकी सल्तनत को भी नष्ट हुए कई सदी बीत गईं, लेकिन धरती की गोद में चांद सा चमकता हुआ ये ताज दो प्रेमियों की यादों को संजोए रखा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।